Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत युद्ध की कथा के बारे में सभी जानते हैं कि पांडवों ने कौरवों को किस तरह से हराया था, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पांडवों को कलयुग में फिर से जन्म लेना पड़ा था? जी हाँ, पांडवों को शिव जी से युद्ध करने के लिए अपराध की वजह से फिर से जन्म लेना पड़ा था। आज हम आपको भविष्य पुराण में वर्णित इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की ही करनी समझकर उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समाहित हो गए और भगवान शिव ने कहा, तुम सभी कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इस विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम था मलखान। कलयुग में भीम वीरण के नाम से जन्मे थे और वे वनरस नाम के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ और उनका नाम था ब्रह्मानंद। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु हुआ, उनका नाम था लक्षण। धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए, जिसका नाम वेला था। कलयुग में महादानी कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। सहदेव ने भीम सिंह नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.